यूक्रेन यूरोप से बिजली आयात करने वाला है क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद रूस ने जो मिसाइल अटैक किया उसने यूक्रेन की बिजली व्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। वहां के ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूब गए क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद रूस ने वहां जो मिसाइलें गिराई उनके निशाने पर यूक्रेन के बड़े बड़े पावर प्लांट थे जिन्हें पुतिन की मिसाइलों और बम ने खड़े खड़े उड़ा दिया और जेलेंस्की देखते रहे। नतीजा यह हुआ कि कीव, नीप्रो, जापोरिजिया, लवीव, चेर्नोबिल, लुहांस्क, खार्किव, ओडेसा और जतोमर जैसे बड़े बड़े शहरों के कई इलाके अंधेरे में डूब गए क्योंकि पुतिन का टारगेट ही वो जगह थी जहां से यूक्रेन में उजाला फैलता है, मतलब बिजली आती है। यानी पुतिन ने जिन इलाकों में मिसाइल से तांडव किया वो यूक्रेन की लाइफलाइन थे और पुतिन ने वहां अटैक करके वो लाइफलाइन ही काट दी। नौबत यह आ गई कि जो यूक्रेन कुछ महीने पहले तक बिजली का निर्यात कर रहा था उसे अब बिजली का आयात करना पड़ रहा है क्योंकि रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के 30% पावर प्लांट बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत शुरू तो हो चुकी है लेकिन काम पूरा होने में कई महीने लग जाएंगे। मतलब इस बार की सर्दी में यूक्रेन में उधार का उजाला होगा क्योंकि यूक्रेन में बिजली आयात करने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए वहां की एक बड़ी कंपनी जेएससी ने स्लोवाकिया से बिजली इंपोर्ट का पहला टेस्ट किया। यूक्रेन में बत्ती गुल होने की नौबत 8 अक्टूबर को हुए बड़े हमले के बाद आई है, जबकि इससे पहले जंग के बीच भी कभी यह नौबत नहीं आई कि यूक्रेन को बिजली आयात करनी पड़े। उल्टा मार्च से अगस्त तक वो पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात कर रहा था क्योंकि यूक्रेन के पावर प्लांट अच्छी खासी बिजली का उत्पादन कर रहे थे और वहां पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा और स्लोवाकिया को बिजली भेजी जा रही थी। लेकिन अब यूक्रेन स्लोवाकिया से बिजली आयात करने की तैयारी में है क्योंकि पुतिन ने सर्दी से ठीक पहले यूक्रेन को इतना मजबूर कर दिया कि उसके पास बिजली का इंपोर्ट करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा। वो मजबूर है क्योंकि उसके पावर प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से सर्दियां सर पर हैं। ऐसे में उसे दूसरे देशों से बिजली उधार लेनी पड़ रही है। मतलब पुतिन का तीर निशाने पर लगा और यूक्रेन को अंधेरे में डुबोकर मारने का उनका प्लान रंग लाया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अब भाड़े के सैनिकों के भरोसे जंग लड़ रहा है। खबर है कि रूस में काम करने आए लोगों को भी अब जंग के मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि जेलेंस्की की सेना से मुकाबला किया जा सके। दावा है कि यूक्रेन के सैनिक पुतिन की फौज पर ऐसा कहर बरपा रहे हैं कि वो पीछे हटने को मजबूर हैं और जैसे जैसे रूस के जवान पीछे हट रहे हैं यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन को वापस कब्जे में ले रहा है। खबर है कि जंग में रूसी सेना सैनिकों की कमी से हताश हो गई। पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा करता रहा है कि रूस सैनिकों की भारी कमी से जूझ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी हजारों रूसी सैनिकों की मौत का दावा कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि अब सैनिकों की कमी को दूर करने के लिए पुतिन अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। दावा है कि उज्बेकिस्तान से रूस में काम करने आए कुछ लोगों को भी जंग में उतरने के लिए कह दिया गया है, लेकिन उन लोगों ने यूक्रेन के खिलाफ हथियार उठाने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि रूस जंग के मैदान में कुछ ऐसे लोगों को भी जाने के लिए मजबूर कर रहा है जो लड़ने के लायक ही नहीं है, यानी पुतिन उन्हें सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। दावा है कि अब तक रूस की सेना ने हजारों आम लोगों को जंग में उतारा है, लेकिन इसके बाद भी उसकी फौज में सैनिकों की कमी पूरी नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि जंग में जाने से बचने के लिए रूस से अब तक हजारों लोग भाग चुके हैं। रूस के इस दावे की पड़ताल की जाएगी कि यूक्रेन अपने ही देश में डर्टी बम फोड़ने की तैयारी में जुटा है। आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पुतिन के इस आरोप की जांच करेगी। पुतिन ने 2 रोज पहले ही दावा किया था कि उन्हें यूक्रेन के डर्टी बम वाले प्लान की पूरी जानकारी है और यूक्रेन उसे अपने ही देश में फोड़ने की तैयारी कर रहा है और ऐसा करके वो ये साबित कर देगा कि हमला रूस ने किया। रूस ने आरोप लगाया कि जंग में हार रहा यूक्रेन एक बेहद खतरनाक खेल खेल रहा है क्योंकि डर्टी बम कोई आम बम नहीं है बल्कि ये किसी छोटे परमाणु बम जैसा ही होता है। फटने के वक्त तो ये सिर्फ अपने आसपास के इलाके को ही बर्बाद करता है, लेकिन असली तबाही तो तब मचती है जब धमाके के बाद इसमें भरे रेडिएक्टिव पदार्थ हवा में फैल जाते हैं और फिर कई साल तक लोगों की मौत की वजह बनते हैं। यही वजह है कि पुतिन के दावे की जांच के लिए आईएईए की टीम यूक्रेन जाने की तैयारी कर रही है और वो वहां इस बात का पता लगाएगी कि कहीं यूक्रेन सच में तो डर्टी बम तैयार नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये न सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर होगी, क्योंकि ऐसा कोई बम फोड़ते ही जंग की आग कई देशों को अपनी चपेट में ले लेगी। माना जा रहा है कि जैसे ही यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने का आरोप रूस पर लगाएगा, अमेरिका समेत नेटो भी जंग में कूद जाएगा, क्योंकि अब तक पश्चिमी देश हथियार तो दे रहे हैं लेकिन वो जंग से दूर है और रूस का दावा है कि यूक्रेन का अगला कदम ही उन्हें जंग में खींचना है। माना जा रहा है कि जंग में यूक्रेन का काम सिर्फ पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से नहीं चल रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि अमेरिका और नेटो अपनी पूरी ताकत से पुतिन के खिलाफ मुकाबले में उतर जाएं
रूस ने दावा किया कि इसी वजह से यूक्रेन खुद डर्टी बम फोड़कर आरोप उस पर लगाना चाहता है। लेकिन रूस के इस आरोप में कितना दम है, इसका भी पता जल्द ही चलने वाला है। कुछ ही दिनों में यह साफ हो जाएगा कि खुद को साजिश का शिकार दिखाना पुतिन का कोई प्लान तो नहीं है और इसी की आड़ में कहीं रूस ही यूक्रेन पर डर्टी बम तो नहीं दागने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने भी दावा किया कि रूस ही उस पर यह खतरनाक बम गिराने वाला है और ऐसा करने के बाद वो यूक्रेन को ही फंसाने की कोशिश करेगा। यानी जंग के मैदान में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने यूक्रेन और रूस अब आरोपों की मिसाइल भी दाग रहे हैं। दोनों देश खुद को सताया हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए IAEA की टीम यूक्रेन जाएगी। वहां वो इस बात की पड़ताल करेगी कि यूक्रेन के डर्टी बम बनाने या फिर उसके इस्तेमाल करने के दावे में कितनी सच्चाई है। हालांकि रेडिएशन पर नजर रखने वाली UN की संस्था IAEA ने दावा किया कि उसने 1 महीना पहले भी यूक्रेन में जांच की थी, लेकिन तब वहां उन्हें ऐसा कोई परमाणु पदार्थ नहीं मिला था जिसे छिपाकर रखा गया हो।